बच्चे की ग्रोथ होना बहुत जरूरी होता है। प्रेगनेंसी के बाद सबसे जरूरी चीज बच्चे की ग्रोथ ही होती है। अगर प्रेगनेंसी के सफर में बच्चे की ग्रोथ रुक जाए तो हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये ग्रोथ मुख्तलिफ वजूहात की वजह से रुक सकती है। इसको इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन कहा जाता है। इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माई चैनल मदर्स गाइड। IUGR क्या होता है? ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जिसमें बच्चा हमल के मुख्तलिफ वीक्स में अपनी तवक्का से कम साइज का होता है। ये उस वक्त होता है जब बच्चा माँ की रहम में मामूल के मुताबिक नहीं बढ़ता, जिससे बच्चे का वजन कम रहता है और दौरान हमल उसे IUGR हो जाता है और पैदाइश के बाद सेहत के मसाइल का ज्यादा शिकार होता है। इसका असर बच्चे की मजमूई नशोनुमा और जिंदगी में कामयाब होने की सलाहियत पर भी पड़ता है। इसके कॉजेज क्या होते हैं? इसके मुख्तलिफ कॉजेज हो सकते हैं जो आमतौर पे 3 किस्मों में डिवाइड किए गए हैं। एक मैटरनल फैक्टर्स हैं, एक प्लेसेंटल फैक्टर्स हैं और एक फीटल फैक्टर्स हैं। इनको हम 1 बाय 1 डिस्क्राइब करते हैं। माँ से मुतल्लिक यानी कि मैटरनल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें माँ की आदत और सेहत बच्चे की नशोनुमा पर असरअंदाज होती है। माँ से मुतल्लिक कुछ अहम मुहर्रिकात ये हैं। नंबर 1, सिगरेट नोशी, शराब या मनशियात का इस्तेमाल। ये आदत बच्चे तक ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत की फराहमी को महदूद करती हैं, जिससे बच्चों की नशोनुमा मुतासिर हो जाती है। दूसरी चीज, दायमी सेहत के मसाइल यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी या गैस्ट्रेशनल डायबिटीज या डायबिटीज। इससे बच्चे को जो खून की मिकदार मिलती है वो कम होती है और उसमें जो ग़िज़ाइयत की फराहमी है वो लिमिटेड हो जाती है, जिससे बच्चे की ग्रोथ अफेक्टेड होती है। तीसरी चीज होती है गुर्दों की बीमारी, खून की कमी या खून जमने का मसला। ये हालतें माँ की ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा फराहम करने की सलाहियत को मुतासिर कर सकती हैं, जिससे बच्चे की सेहत डिस्टर्ब हो जाती है। फिर ग़िज़ायत की कमी या पुअर न्यूट्रिशन, अगर माँ की खुराक में जरूरी ग़िज़ाई अज्जा कम हो तो बच्चे की नशोनुमा में रुकावट हो सकती है। अमूमी होता यह है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको फूड एवर्शंस होती हैं, आपका कुछ खास चीजें खाने का ज्यादा दिल करता है और जब आप पर्टिकुलर चीजें ज्यादा खाती हैं और एक बैलेंस डाइट नहीं लेती तो आपके बच्चे की नशोनुमा डिस्टर्ब होती है। फिर उसके बाद इन्फेक्शंस हैं। अगर आपकी सेहत खराब है, आपको कुछ इन्फेक्शन है जैसे साइटोमेगालो वायरस या जर्मन खसरा, रुबेला, टैक्सोप्लाज्मोसिस या इस तरह की दूसरी चीजें हैं, तो वो बच्चे की नशोनुमा में खलल डाल सकती हैं। इसके अलावा कुछ अद्वियात भी हैं कि अगर आप कुछ खास दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं, जैसे मिर्गी की, जिसे सायर्स भी कहा जाता है, वो दवाएं इस्तेमाल करती हैं तो इससे बच्चे की नशोनुमा पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। दूसरी चीज होती है प्लेसेंटा से रिलेटेड फैक्टर्स, जिसको उर्दू में नाल कहा जाता है। नाल जो बच्चे को ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा फराहम करती है। IUGR कभी कभार गैर मामूली तौर पर भी काम कर सकता है, जो इसका सबब बनता है। मिसाल ये है कि नाल का अगर साइज ठीक ना हो, यानी कि वो बहुत छोटी हो, तो इससे भी बच्चे को ठीक से ग़िज़ाइयत नहीं पहुंचती और इससे बच्चे की ग्रोथ अफेक्टेड होती है। फिर प्लेसेंटल अब्रप्शन यानी कि नाल की अलहदगी, ये रहम से अलहदा हो जाता है, जिससे बच्चे को खून और ग़िज़ाई अज्जा की फराहमी रुक जाती है, कम हो जाती है। तो ये एक बहुत शदीद मसला होता है जिसके लिए फिर प्रोसेस करना पड़ता है। फिर प्लेसेंटल इन्फेक्शन यानी कि नाल की खून की फराहमी की बंदिश, इसके अंदर खून की फराहमी रुक जाती है या खून जमने लग जाता है या खून रुक कर पहुंचता है, तो जिससे बच्चे को ग़िज़ाइयत प्रॉपर नहीं मिलती और उसकी नशोनुमा रुक जाती है। फिर उसके बाद कि अगर उसकी प्लेसमेंट ठीक ना हुई हो प्लेसेंटा की, यानी कि वो ठीक से जुड़ा ना हो या ठीक जगह से जुड़ा ना हो, तो इन चीजों से भी बच्चे को ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा की फराहमी मुतासिर होती है और फिर बच्चा छोटा रह जाता है या ठीक से ग्रो नहीं कर पाता। तीसरी चीज है फेटल फैक्टर्स यानी कि बच्चे से मुताल्लिक अवामिल। बच्चे के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, जिसमें सबसे पहली चीज है बर्थ डिफेक्ट्स यानी कि पैदाइशी नुकाइस, दिल के नुकाइस, जैसे दिल की साख्त या उसमें कोई होल होना या ऐसी कोई और प्रॉब्लम जिससे बच्चे की नशोनुमा में रुकावट हो सकती है। दूसरी चीज होती है जेनेटिक डिफेक्ट, इसमें जीनियाती मसाइल होते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह। इसमें बच्चे की ग्रोथ वैसी नहीं होती जिस तरह एक नॉर्मल बच्चे की होती है। तीसरी चीज होती है रहम इन्फेक्शन। अगर हमल के दौरान बच्चे को इन्फेक्शन माँ से लग जाए तो वो भी बच्चे की नशोनुमा को डिस्टर्ब करता है, इसलिए बच्चे को इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए माँ को भी इन्फेक्शन से दूर रहने की जरूरत होती है। फिर मल्टीपल गेस्टेशंस हो यानी कि कसरत हमल हो, जुड़वा या 3 या उससे भी ज्यादा बच्चे अगर आपकी वोम में हो, तो इससे सारे बच्चों को एक जैसी न्यूट्रिशन नहीं मिलती, इसमें कुछ बच्चों की न्यूट्रिशन कम हो जाती है और फिर उनकी ग्रोथ भी निस्बतन कम होती है। इसके अलावा भी कुछ अवामिल होते हैं जैसे कि हाई एल्टीट्यूड की, यानी कि अगर आप किसी बुलंद मुकाम पे रहती हैं तो वहाँ पे
से आपको ऑक्सीजन की फ्राहमी निस्बतन कम होती है। जब आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी तो बच्चे तक भी ऑब्वियसली कम पहुंचेगी, तो इससे भी बच्चे की नशोनुमा डिस्टर्ब होती है। फिर एक और चीज होती है प्री-क्लैम्सिया या ई-क्लैम्सिया। ये हमल में हाई ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक हालतें हैं जिससे बच्चे को खून की फ्राहमी डिस्टर्ब होती है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? आमतौर पे IUGR की तशखीस एक मामूल के अल्ट्रासाउंड के जरिए हो जाती है। इसमें प्लेसेंटा और उसमें खून की फ्राहमी की पैमाइश की जाती है और कुछ दूसरे टूल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि डोपलर फ्लो स्टडीज। नाली में खून की फ्राहमी का जायजा इसके जरिए लिया जाता है। अगर खून की फ्राहमी कम या ज्यादा महसूस हो तो फिर इसको मॉनिटर किया जाता है। फिर बच्चे के दिल की निगरानी की जाती है कि क्या बच्चे का दिल ठीक से धड़क रहा है, खून ठीक से सप्लाई कर रहा है, इस तरह की भी मॉनिटरिंग होती है। फिर माँ के खून के कुछ टेस्ट लिए जाते हैं जिसमें उसका इन्फेक्शन या प्री-क्लैम्सिया वगैरह तीसरी आदतों को और उनकी हालतों को जाना जाता है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट की बारी आती है। अगर आपको पता चल जाए कि आपके IUGR का रीजन क्या है तो आपकी जो ट्रीटमेंट है वो आसान हो जाती है। लेकिन उसके लिए जो डॉक्टर ज्यादातर रेकमेंड करते हैं वो है कि मॉनिटरिंग करते हैं, निगरानी करते हैं आपकी हमल की और चेक करते हैं कि क्या आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। फिर जो आपकी अंडरलाइंग कंडीशंस होती हैं जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह, तो उसको वो मॉनिटर करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं ताकि अगर उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ डिस्टर्ब है तो ना हो। फिर आपकी मेडिकेशंस का मुआयना किया जाता है, आपकी सॉल्ट्स वगैरह चेंज किए जाते हैं या आपको इसका अल्टरनेटिव वगैरह दिया जाता है ताकि दवाइयों की वजह से आपके बच्चे को मसला ना हो। फिर अगर ज्यादा ही बच्चे की ग्रोथ रुक जाए और वो ना ग्रो कर रहा हो तो फिर उसकी अर्ली डिलीवरी कराई जाती है। इसमें देखा जाता है कि बच्चा डिस्ट्रेस में तो नहीं है तो फिर उसको इंडक्शन के जरिए या सी सेक्शन के जरिए डिलीवर कर दिया जाता है। इंडक्शन का मतलब होता है मेडिसिन रखकर आपको पेन्स लगा दी जाती हैं। तो ये दो मेथड्स भी यूज किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज भी हैं। वैसे तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो ही ऑथेंटिक होती है, लेकिन आप घर में भी कुछ ऐसे अमाल कर सकती हैं जिससे आपके बच्चे की ग्रोथ बेहतर हो जाती है। सबसे पहले आपने अपनी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है। अगर तो आप खुद अच्छी बैलेंस डाइट लेती हैं जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन सब कुछ शामिल है तो फिर आपके बच्चे को अच्छी ग़िज़ा पहुंचेगी। तो अपनी फूड को आपने बेहतर करना है। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारी एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें फूड फॉर प्रेगनेंसी है, तो उसको आप देख सकते हैं। दूसरी चीज है हाइड्रेशन। अगर अपने आप को आप वेल हाइड्रेटेड रखेंगी तो बच्चे तक खून की सप्लाई अच्छी जाएगी और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो बच्चे तक ठीक से पहुंचेंगे। इसके अलावा आपका जो अम्नियोटिक लेवल है वो भी ठीक रहता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट आपने करनी है, यानी कि आपने ऐसा नहीं करना कि आपको स्ट्रेस में रहे जिससे आपकी अपनी तबीयत भी खराब हो, ब्लड प्रेशर वगैरह हाई हो और शुगर हाई हो और आपके बच्चे के ऊपर असरात जाएं। आप अपने आप को योगा या मेडिटेशन के जरिए स्ट्रेस से दूर रख सकते हैं या ऐसे माहौल में रह सकती हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेस कम होता है। अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह है, आप इसको इस्तेमाल ना करें, इनको छोड़ दें ताकि आपके बच्चे के ऊपर इसकी बुरे असरात ना हो। फिर फ्रीक्वेंट रेस्ट, इसका मतलब ये है कि आप वक्तन फवक्तन आराम करती रहा करें ताकि आपके बच्चे को ब्लड का फ्लो ठीक से जाए और खास तौर पे लेफ्ट साइड की तरफ लेटने से बच्चे को ब्लड का फ्लो ज्यादा अच्छे से जाता है। तो आपने इसको जरूर फॉलो करना है और ये याद रखें कि इन सारी बातों के अलावा आपको जब भी ये महसूस हो कि आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही तो आपको फौरी तौर पे डॉक्टर के साथ राब्ते में आ जाना चाहिए। जब वो आपको कॉल करें आपको जाके मॉनिटरिंग करानी चाहिए, अल्ट्रासाउंड कहें वो करानी चाहिए। किसी चीज में भी आपने देर नहीं करनी, डिले नहीं करना ताकि आपके बच्चे को बचाया जा सके। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको उन बहनों के साथ शेयर करें जो प्रेग्नेंट हैं ताकि ये अवेयरनेस उन तक भी पहुंच सके। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में राय जरूर दीजिएगा। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।